मैं गणेश जी को प्रणाम करता हूँ, शिव जी को प्रणाम करता हूँ, विष्णु भगवान को प्रणाम करता हूँ, ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ, सभी देवी देवताओं, यक्षों, पितरों सभी को प्रणाम करता हूँ। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासाम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दालभ्यान, रुक्मांगद, अर्जुन, विभीषण आदीन पुण्यानि मान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं 30वां अध्याय, श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान सहसा अंतर्धान हो गए। उन्हें न देखकर रज युवतियों की वैसी ही दशा हो गई जैसे यूथपति गजराज के बिना हथनियों की होती है। उनका हृदय विरह की ज्वाला से जलने लगा। भगवान की मदोन्मत्त गजराज की सी चाल, प्रेम भरी मुस्कान, विलास भरी चितवन, मनोरम प्रेम लाप, भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाओं तथा श्रृंगार रस की भावभंगिनियों उनके चित्त को चुरा लिया था। वह प्रेम की मतवाली गोपियाँ श्री कृष्णमय हो गईं और फिर श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं का अनुकरण करने लगीं। अपने प्रियतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, हास विलास और चितवन बोलन आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियाँ उनके समान ही बन गईं। उनके शरीर में भी वही गतिमति, वही भावभंगी उतर आई। वे अपने को सर्वथा भूल कर श्री कृष्ण स्वरूप हो गईं और उन्हीं के लीला विलास का अनुकरण करती हुई मैं श्री कृष्ण ही हूँ इस प्रकार कहने लगी। वह सब परस्पर मिलकर ऊंचे स्वर से उन्हीं के गुणों का गान करने लगी और मतवाली होकर एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में जा जाकर श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कहीं दूर थोड़े ही थे। वे तो समस्त जड़ चेतन पदार्थों में तथा उनके बाहर भी आकाश के समान एक रस स्थित ही हैं। इसका आशय सर्वव्यापक है। वह वहीं थे, उन्हीं में थे, परंतु उन्हें न देखकर गोपियाँ वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से उनका पता पूछने लगी। इसमें लिखा है गोपियाँ वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से उनका पता पूछने लगी। इसी तरीके से जब राम जी, रावण जो था सीता जी को ले गया था, तब राम जी भी वनस्पति और पेड़ पौधों से सीता जी के बारे में उनका पता पूछ रहे थे। आगे पढ़ते हैं। गोपियों ने पहले बड़े बड़े वृक्षों से जाकर पूछा, हे पीपल, पाकर और बरगद, नंद नंदन श्याम सुंदर अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारा मन चुरा कर चले गए हैं। क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा है? कुर्बक, अशोक, नागकेशर, पुन्नाग और चंपा, बलराम जी के छोटे भाई, जिनकी मुस्कान मात्र से बड़ी बड़ी माननियों का मान मर्दन हो जाता है, इधर आए थे क्या? अब उन्होंने स्त्री जाति के पौधों से कहा, बहन तुलसी, तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है। तुम तो सभी लोगों का कल्याण चाहती हो। भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम तो है ही, वह भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तभी तो भौरों के मंडराते रहने पर भी वे तुम्हारी माला नहीं उतारते, सर्वदा पहने रहते हैं। क्या तुमने अपने परम प्रियतम श्याम सुंदर को देखा है? प्यारी मालती, मल्लिके, जाति और जूही, तुम लोगों ने कदाचित हमारे प्यारे माधव को देखा होगा। क्या वे अपने कोमल करों से स्पर्श करके तुम्हें आनंदित करते हुए इधर से गए हैं? रसाल, प्रियाल, कटहल, पीतशाल, कचनार, जामुन, आक, बेल, मौलसीरी, आम, कदम्ब और नीम तथा अन्यान्य यमुना के तट पर विराजमान सुखी तरुवरों, तुम्हारा जन्म जीवन केवल परोपकार के लिए है। श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन सूना हो रहा है, हम बेहोश हो रही हैं। तुम हमें उन्हें पाने का मार्ग बता दो। भगवान की प्रेयसी पृथ्वी देवी, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके तुम आनंद से भर रही हो और तृणलता आदि के रूप में रोमांच प्रकट कर रही हो? तुम्हारा यह उल्लास विलास श्री कृष्ण के चरण स्पर्श के कारण है, अथवा वामन अवतार में विश्व रूप धारण करके उन्होंने तुम्हें जो नापा था उसके कारण है? वामन अवतार में उन्होंने एक पग से पूरी पृथ्वी नाप ली थी ना, तो इसलिए ऐसा कहा गया। कहीं उनसे भी तो पहले वरा भगवान के अंग संग के कारण तो तुम्हारी दशा नहीं हो रही है। अरे सखी हरिणियों, हमारे श्याम सुंदर के अंग संग से सुषमा सौंदर्य की धारा बहती रहती है। वह कहीं अपनी प्राण प्रिया के साथ तुम्हारे नयनों को परमानंद का दान करते हुए इधर से ही तो नहीं गए हैं। देखो देखो, यहाँ कुलपति श्री कृष्ण की कुंदकली की माला की मनोहर गंध आ रही है, जो उनकी परम प्रेयसी के अंग संग से लगे हुए कुछ कुमकुम से अनुरंजित रहती है। तरुवरों, उनकी माला की तुलसी में ऐसी सुगंध है कि
उसकी गंध के लोभी मतवाले भौरे प्रत्येक क्षण उस पर मंडराते रहते हैं। उनके एक हाथ में लीला कमल होगा और दूसरा हाथ अपनी प्रेयसी के कंधे पर रखे होंगे। ऐसा हमने पहले ही पढ़ा था कि भगवान जो है एक हाथ जो है ग्वाल बाल पे रखते हैं और दूसरे हाथ से कमल हिला रहे होते हैं। ये हमने यज्ञ पत्नियों वाले अध्याय में पढ़ा था। वैसे ही गोपियों ने कहा उनके एक हाथ में लीला कमल होगा और दूसरा हाथ अपनी प्रेयसी के कंधे पर रखे होंगे। हमारे प्यारे श्याम सुंदर इधर से विचरते हुए अवश्य गए होंगे। जान पड़ता है तुम लोग उन्हें प्रणाम करने के लिए ही झुके हुए हो, परंतु उन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन से भी तुम्हारी वंदना का अभिनंदन किया है या नहीं? अरे सखी, इन लताओं से पूछो। ये अपने पति वृक्षों को भुज पाश में बांधकर आलिंगन किए हुए हैं। इससे क्या होगा? इनके शरीर में जो पुलक है, रोमांच है, वह तो भगवान के नखों के स्पर्श से ही है। इनका कैसा सौभाग्य है। परीक्षित, इस प्रकार मतवाली गोपियां प्रलाप करती हुई भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो रही थीं। अब और भी गाढ़ आवेश हो जाने के कारण वह भगवन में होकर भगवान की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करने लगी। पूतना बन गई तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसका स्तन पीने लगी। कोई छकड़ा बन गई तो किसी ने बाल कृष्ण बनकर रोते हुए उसे पैर की ठोकर मारकर उलट दिया। कोई सखी बाल कृष्ण बनकर बैठ गई तो कोई तृणावत दैत्य का रूप धारण करके उसे हर ले गई। कोई गोपी पांव घसीट घसीट कर घुटनों के बल बकैया चलने लगी और उस समय उसके पाए जेब रुंझुन रुंझुन बोलने लगे। एक बनी कृष्ण तो दूसरी बनी बलराम और बहुत सी गोपियां गाल बालकों के रूप में हो गईं। एक गोपी बन गई वत्सासुर तो दूसरी बन गई बकासुर। तब तो गोपियों ने अलग अलग श्री कृष्ण बनकर वत्सासुर और बकासुर बनी हुई गोपियों को मारने की लीला की। जैसे श्री कृष्ण वन में करते थे वैसे ही एक गोपी बांसुरी बजा बजाकर दूर गए हुए पशुओं को बुलाने का खेल खेलने लगी। तब दूसरी गोपियां वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करने लगी। एक गोपी अपने को श्री कृष्ण समझकर दूसरी सखी के गले में बार डालकर चलती और गोपियों से कहने लगती, मित्रों, मैं श्री कृष्ण हूँ, तुम लोग मेरी यह मनोहर चाल देखो। कोई गोपी श्री कृष्ण बनकर कहती, अरे ब्रजवासियों, तुम आंधी पानी से मत डरो, मैंने उससे बचने का उपाय निकाल लिया है। ऐसा कहकर गोवर्धन धारण कर अनुकरण करती हुई वह अपनी ओढ़नी उठाकर ऊपर तान लेती। परीक्षित, एक गोपी बनी काली नाग तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसके सिर पर पैर रखकर चढ़ी चढ़ी बोलने लगी, रे दुष्ट सांप, तू यहाँ से चला जा, मैं दुष्टों का दमन करने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ। इतने में ही एक गोपी बोली, अरे ग्वालो देखो, वन में बड़ी भयंकर आग लगी हुई है। तुम लोग जल्दी अपनी आंखें मूंद लो, मैं अनायास ही तुम लोगों की रक्षा कर लूँगा। एक गोपी यशोदा बनी और दूसरी बनी श्री कृष्ण। यशोदा ने फूलों की माला से श्री कृष्ण को उखल में बांध दिया। अब वह श्री कृष्ण बनी हुई सुंदरी गोपी हाथों से मुंह ढककर भय की नकल करने लगी। परीक्षित, इस प्रकार लीला करते करते गोपियां वृंदावन के वृक्ष और लता आदि से फिर भी श्री कृष्ण का पता पूछने लगीं। इसी समय उन्होंने एक स्थान पर भगवान के चरण चिन्ह देखे। वे आपस में कहने लगी, अवश्य ही ये चरण चिन्ह उदार शिरोमणि नंदन श्याम सुंदर के हैं, क्योंकि इनमें ध्वजा, कमल, वज्र, अंकुश और जौ आदि के चिन्ह स्पष्ट ही दिख रहे हैं। तो भगवान के चरणों में कौन कौन से चिन्ह होते हैं? ध्वजा, कमल, वज्र, अंकुश और जौ आदि के चिन्ह स्पष्ट ही दिख रहे हैं। उन चरण चिन्हों के द्वारा वज्र वल्लभ भगवान को ढूंढती हुई गोपियां आगे बढ़ीं। तब उन्हें श्री कृष्ण के साथ किसी व्रज युवती के भी चरण चिन्ह दिख पड़े। उन्हें देखकर वह व्याकुल हो गई और आपस में कहने लगी, जैसे हथिनी अपने प्रियतम गजरात के साथ गई हो, वैसे ही नंदन श्याम सुंदर के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली किस बड़भागिनी के चरण चिन्ह हैं। देखिए क्या क्या शब्द इसमें प्रयोग किए गए हैं। एक है बड़भागिनी। आप गैस कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि ये बड़भागिनी कौन होगी। शायद आपने अभी तक सोच लिया होगा, लेकिन उसका नाम यहाँ नहीं लिया जाएगा, क्योंकि भागवत में कहीं भी राधा जी का नाम नहीं लिया गया है। इसलिए क्योंकि अगर वो नाम सुखदेव जी ले लेते तो वो समाधिस्थ हो जाते। इसका आशय है वो भगवान के ध्यान में इतने मगन हो जाते कि वो आगे कथा सुनाई नहीं पाते परीक्षित जी को, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। और एक और भी इसका रीज़न होता है। जैसे जो हरे कृष्ण मंत्र है उसमें हरे का आशय जो है वो क्या है, वो राधा जी है उसमें भी। तो उसमें भी उन्होंने राधा शब्द को छुपाकर हरे शब्द का प्रयोग किया। ऐसा क्यों? ऐसा संत लोग ये भी कहते हैं कि
जैसे हरे कृष्ण मंत्र जो है वो हर कोई लेगा, ठीक है, और राधा जो शब्द है, जो नाम है, वो हर कोई नहीं ले सकता। वो केवल वृंदावन के वासी जो है ना वो लोग ले सकते हैं, लेकिन जो वृंदावन के बाहर के लोग हैं वो लोग महारानी का नाम ऐसे इस तरीके से नहीं ले सकते, तो इसलिए उसको गुप्त रूप से कहने की प्रथा है, ठीक है। तो ऐसा भी संत लोग कहते हैं, ये भी एक कारण है। तो यहाँ लिखा है बड़ भागिनी के चरण चिन्ह है, अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान की श्री कृष्ण की आराधिका होगी। ये देखिए यहाँ क्या शब्द लिखा है, यहाँ लिखा है आराधिका होगी। आराधिका कौन होगी? भगवान श्री कृष्ण की। एक ही तो है आराधिका भगवान श्री कृष्ण की, और वो है राधा जी। देखिए तो उसको कैसे गुप्त रूप से बताया गया है, आराधिका। आराधिका में भी देखिए राधा आ रहा है। आगे पढ़ते हैं, इसलिए प्रसन्न इस पर प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया और इसे एकांत में ले गए। भगवान क्या क्या करा? भगवान ने बाकी गोपियों को छोड़कर एक गोपी को ले गए केवल उठाकर। मैं उठाकर क्यों कह रहा हूँ अभी आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। और बाकी जो गोपियाँ थी ना उनको ये एक अहंकार घमंड हो गया था उनको कि हम कितने लकी हैं। उन्होंने सोचा हम कितने भाग्य हैं, ये शब्द पहले आया भी था कि हम कितने भाग्यवान हैं, उन्होंने ऐसा सोचा। और जैसे ही उन्होंने ऐसा सोचा तभी भगवान एक गोपी को लेकर वहाँ से अंतर्धान हो गए। और वो गोपी कौन सी थी? वो थी आराधिका, वो थी बड़भागिनी। आगे पढ़ते हैं, इसलिए इस पर प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया है और ऐसे एकांत में ले गए हैं। प्यारी सखियों, भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमल से जिस रज का स्पर्श कर देते हैं वह धन्य हो जाती है, उसके अहो भाग्य हैं। क्योंकि ब्रह्मा शंकर लक्ष्मी आदि भी अपने अशुभ नष्ट करने के लिए उस रज को अपने सिर पर धारण करते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा है, उन गोपियों ने ये भी कहा कि हो सकता है जिस गोपी को भगवान श्री कृष्ण ले गए हैं वो गोपी कुछ ना कुछ स्पेशल थी हमसे, हम भगवान की आराधिका रही होगी, वो बड़भागिनी होगी और वो हमसे कुछ अलग होगी और वो हमसे ऊपर क्लास की होगी। उसका जो प्रेमानंद होगा वो हमसे ऊपर क्लास का होगा। उनका कहने का आशय ये भी है। तो इसलिए जो मैंने 5 क्लासेस बताई थी प्रेमानंद की, अब वो मैं 6 क्लासेस बताता हूँ। वो 5 जो बताई थी मैंने वो 5 जीव के लिए हैं। जैसे सबसे ऊपर है माधुर्य, गोपियों वाला आनंद, उसके नीचे है वात्सल्य, वात्सल्य है यशोदा माता वाला आनंद, फिर तीसरे पर है सख्य अर्जुन का आनंद, चौथे पर है दास्य दास का, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि दास्य वाला आनंद तो गोपियों में भी होता है, हाँ वो मिक्स होता है, वो उसमें कई आनंद मतलब कई रस जो हैं वो अलग अलग दिखते रहते हैं और प्रेमानंद में मिक्सचर भी होता है। तो ये चीज़ आप जैसे गोपियों में माधुर्य भी देखा जाता है और दास भक्ति भी देखी जाती है। तो ये चीज़ जो है वो भक्ति रसामृत सिंधु शास्त्र है, उसमें पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आखिरी होता है फिर शांत रस, और ये मैंने 5 बताए थे, ठीक है। और 5 में माधुर्य के ऊपर भी होता है, वो होता है जिसको मागन भक्ति भी कहते हैं। वहाँ पे जीव का अधिकार नहीं है, मतलब कोई भी जीव उस आनंद को नहीं प्राप्त कर सकता, केवल राधा जी के लिए है वो, ठीक है। तो उसको मागन भक्ति भी कहते हैं और महाभाव भी बोलते हैं, महाभाव रस भी बोलते हैं। तो इसीलिए ऐसा है कि वो गोपियों ने कहा कि वो कुछ ना कुछ हमसे क्लास में जो गोपी भगवान ले गए हैं जिसको, ऐसे भी शब्द इसमें आते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, अरे सखी चाहे कुछ भी हो, ये जो सखी हमारे सर्वस्व श्री कृष्ण को एकांत में ले जाकर अकेले ही उनकी अधर सुधा का रस पी रही है, इस गोपी के उभरे हुए चरण चिन्ह तो हमारे हृदय में बड़ा ही शोभ उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ उस गोपी के पैर नहीं दिखाई देते। मालूम होता है यहाँ प्यारे श्याम सुंदर ने देखा होगा कि मेरी प्रेयसी के सुकुमार चरण कमलों में घास की नोक गलती होगी, इसलिए उन्होंने उसे अपने कंधे पर चला लिया होगा। क्योंकि उनको केवल अब श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखने लगे, पहले दोनों के दिख रहे थे, तो इसका मतलब उन्होंने सोचा कि उन्होंने उनको उठा लिया होगा। सखियों यहाँ देखो, प्यारे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अधिक गहरे बालू में धंसे हुए हैं। इससे सूचित होता है कि यहाँ वे किसी भारी वस्तु को उठाकर चले हैं, उसी के बोझ से उनके पैर जमीन में धंस गए हैं। हो ना हो यहाँ उस कामी ने अपनी प्रियतमा को अवश्य कंधे पर चढ़ाया होगा। देखो देखो, यहाँ परम प्रेमी व्रज वल्लभ ने फूल चुनने के लिए अपनी प्रेयसी को नीचे उतार दिया है और यहाँ परम प्रियतम श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी के लिए फूल चुने हैं।
उचक उचक कर फूल तोड़ने के कारण यहाँ उनके पंजे तो धरती में गड़े हुए हैं और एड़ी का तो पता ही नहीं है। परम प्रेमी श्री कृष्ण ने कामी पुरुष के समान यहाँ अपनी प्रेयसी के केश संवारे हैं। देखो, अपने चुने हुए फूलों को प्रेयसी की चोटी में गूंथने के लिए वह यहाँ अवश्य ही बैठे रहे होंगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण आत्माराम हैं। वे अपने आप में ही संतुष्ट और पूर्ण हैं। जब वे अखंड हैं, उनमें दूसरा कोई है ही नहीं, तब उनमें काम की कल्पना कैसे हो सकती है। फिर भी उन्होंने कामियों की दीनता और स्त्री परवशता और स्त्रियों की कुटिलता दिखलाते हुए वहां उस गोपी के साथ एकांत में क्रीड़ा की थी, एक खेल रचा था। इस प्रकार गोपियां मतवाली सी होकर अपनी सुध बुध खोकर एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखलाती हुई वन वन में भटक रही थीं। इधर भगवान श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को वन में छोड़कर जिस भाग्यवती कौन थी? राधा जी थी। जिस भाग्यवती गोपी को एकांत में ले गए थे, उसने भी समझा कि मैं ही समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूँ। इसलिए तो हमारे प्यारे श्री कृष्ण ने दूसरी गोपियों को छोड़कर, जो उन्हें इतना चाहती हैं, केवल मेरा ही मान करते हैं, मुझे ही आदर दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा शंकर के भी शासक हैं। वह गोपी वन में जाकर अपने प्रेम और सौभाग्य के मद से मतवाली हो गई और उन्हीं श्री कृष्ण से कहने लगी, प्यारे, मुझसे अब तो और नहीं चला जाता। मेरे सुकुमार पांव थक गए हैं। अब तुम जहाँ चलाना चाहो मुझे अपने कंधे पर चढ़ा कर ले चलो। अपनी प्रियतमा की यह बात सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, अच्छा प्यारी, तुम अब मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। ये सुनकर वह गोपी ज्यों ही उनके कंधे पर चढ़ने लगी, त्यों ही श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए और वह सौभाग्यवती गोपी रोने पछताने लगी। हा नाथ, हा रमण, हा प्रेष्ठ, हा महाभुज, तुम कहाँ हो? मेरे सखा, मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूँ। शीघ्र ही मुझे अपने सानिध्य का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो। परीक्षित, गोपियाँ भगवान के चरण चिन्हों के सहारे उनके जाने का मार्ग ढूंढती ढूंढती वहां जा पहुंची। दूर से ही उन्होंने देखा कि उनकी सखी अपने प्रियतम, ये उनकी सखी कौन है? ये राधा जी हैं। उनकी सखी अपने प्रियतम के वियोग से दुखी होकर अचेत हो गई हैं। जब उन्होंने उसे जगाया, तब उसने भगवान श्री कृष्ण से उसे जो प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ था वह उनको सुनाया। उसने यह भी कहा कि मैंने कुटिलतावश उनका अपमान किया, इसी से वे अंतर्धान हो गए। उसकी बात सुनकर गोपियों के आश्चर्य की सीमा न रही। इसके बाद वन में जहाँ तक चंद्रदेव की चांदनी छिटक रही थी, वहाँ तक वे उन्हें ढूंढती हुई गई। परंतु जब उन्होंने देखा कि आगे घना अंधकार है, घोर जंगल है, हम ढूंढती जाएंगी तो श्री कृष्ण और भी उसके अंदर घुस जाएंगे, तब वे उधर से लौट आईं। परीक्षित, गोपियों का मन श्री कृष्णमय हो गया था। उनकी वाणी से कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त और कोई बात नहीं निकलती थी। उनके शरीर से केवल श्री कृष्ण के लिए और केवल श्री कृष्ण की चेष्टाएं हो रही थीं। कहाँ तक कहूँ, उनका रोम रोम, उनकी आत्मा श्री कृष्णमय हो रहा था। वह केवल उनके गुणों और लीलाओं का ही गान कर रही थी। यहाँ लिखा है, उनका रोम रोम श्री कृष्णमय हो रहा था। ऐसा ही जो राम जी हैं, जो हनुमान जी हैं, उनका रोम रोम जो है वो राम जी है। ठीक है, ऐसा भी है, जो हनुमान जी के रोए हैं वो उनके रोम रोम में राम जी हैं। आगे पढ़ते हैं। वह केवल उनके गुणों और लीलाओं का ही गान कर रही थी और उनमें इतनी तन्मय हो रही थी कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं थी। फिर घर की याद कौन करता। गोपियों का रोम रोम इस बात की प्रतीक्षा और आकांक्षा कर रहा था कि जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण की ही भावना में डूबी हुई गोपियां यमुना जी के पावन पुलिन पर रमण रेती में लौट आईं और एक साथ मिलकर श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगी। अगला अध्याय हम लोग पढ़ेंगे 31वां अध्याय, गोपिका गीत, अगली वीडियो में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।